सभी छात्रों का स्वागत है। हम कक्षा 12 संस्कृत प्रबोधिनी पुस्तक के अंतर्गत नीति सौरभ नामक पाठ को पढ़ रहे थे। आज हम इसका 5वां श्लोक पढ़ेंगे और यह श्लोक भी भर्तृहरि जी द्वारा रचित है और उनकी प्रसिद्ध रचना नीति शतक से लिया गया है। इस श्लोक में उन्होंने अन्योक्ति अर्थात जब कोई बात किसी को आधार बना करके किसी के माध्यम से कही जाती है उसे हम अन्योक्ति कहते हैं। तो यह बात उन्होंने चातक पक्षी को आधार बना करके कही है और यह बताया है इस श्लोक में कि जो याचना है वह श्रेष्ठ व्यक्तियों से ही करनी चाहिए, अधम से नहीं करनी चाहिए। तो यहां चातक के माध्यम से उन्होंने बताया है। चातक एक पक्षी होता है जो न तो तालाब का और न ही नदी का जल पीता है, वह केवल वर्षा के जल को पीता है। और जब जब वो आसमान में बादलों को देखता है तो उसकी यह आशा रहती है कि बादल बरसेंगे और उससे वो अपनी प्यास को बुझाएगा। लेकिन जो आसमान में जो बादल होते हैं, बहुत कम बादल ही क्या होते हैं, बरसते हैं। तो यहाँ पर जो भर्तृहरि जी हैं उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है चातक पक्षी को कि सभी बादलों को देख करके तुम उनसे जो दीनता या बरसने की आशा नहीं कर सकते हो। तो उन्हीं को देख करके जो बादल बरसे उन्हीं से तुम्हें आशा रखनी चाहिए। तो विस्तार से हम इस श्लोक को पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को जानने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है, उसके अनुसार हम इस श्लोक का वाचन करेंगे। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्बोदः बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिदवृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। इसको हम इसके बाद व्यवस्थित करते हैं, अर्थात इसका अन्वय जानेंगे और अन्वय के आधार पर ही हम इस श्लोक का अर्थ भावार्थ जानेंगे। इस अन्वय से पहले थोड़ा सा हम संधि विच्छेद को देख लेते हैं, कौन कौन सी यहां संधियां हैं। तो सबसे पहले सर्वेपि है, सर्वेपि हो जाएगा। नैतादृशा है तो इसकी जो संधि विच्छेद हो जाएगी नौ एता दृशा हो जाएगा। इसके बाद एक शब्द है वृष्टि भिराद्रयन्ति, तो संधि विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा वृष्टि भी और आर्द्रयन्ति। आद्रयन्ति इसके अतिरिक्त वह वसंती है तो यह हो जाएगा वह वसंती हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पुरतो माँ है तो पुरतः माँ हो जाएगा। तो अन्वय से जान लेते हैं इसको। अन्वय के अंतर्गत सबसे पहले ये आ जाएगा रे रे शब्द आ जाएगा। जैसे हम संबोधन करते हुए किसी को संबोधित करते हैं तो अरे भो आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, रे रे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले आ जाएगा रे रे। फिर यहां चातक को क्या कहा गया है, मित्र कहा गया है, मित्र कह रहे हैं तो हो जाएगा मित्र और चातक। चातक के साथ संबोधन का चिन्ह आ जाएगा सावधान मनसा, सावधान मन से। मनसा, मनसा का अर्थ मन से। क्षणम श्रूयताम, क्षणम क्षण भर के लिए, तो अन्वय के अंतर्गत आ जाएगा क्षणम श्रूयताम।
उसके बाद आ जाएगा गगने। गगने आकाश अर्थात आकाश में। गगने बहवः। बहवः अम्बोदा। बहवः बहुत से। अम्बोदा का अर्थ बादलों के लिए। अम्बोदा। अम्बु जल को देने वाले अर्थात बादल। गगने बहवः अम्बोदा वसंती रहते हैं। उसके बाद आ जाएगा सर्वे। सर्वे एतादृशा न। सर्वे एतादृशा न। एतादृशा उसके समान या वैसे नहीं है। जैसे क्या है, चातक सोच रहा है वैसे नहीं है। सभी जो बादल हैं वह वैसे नहीं है। उसके बाद आ जाएगा केचिद। कुछ। केचिद का अर्थ कुछ के लिए। वसुधाम। वसुधाम वसुधा कहते हैं पृथ्वी के लिए, और वसुधाम का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी को। आगे आ जाएगा संधि विच्छेद की थी तो वृष्टि भी आद्रयंती। वृष्टि भी आद्रयंती। केचिद वृथा गृजंती। केचिद का अर्थ फिर वही कुछ के लिए। केचिद वृथा। वृथा कहते बेकार के लिए, और गर्जंती गरजते हैं। कुछ बेकार ही गरजते हैं। आगे वही आ जाएगा करम यम यम पश्यसी। देखते हो। यम का अर्थ जिसको, जिसको, पश्यसी देखते हो, तस्य उसको। तो तस्य तस्य है तो उसको हो जाएगा इसका अर्थ। तस्य तस्य पुरतः दीनम वचः मां ब्रूहि। वचः मां का अर्थ नहीं के लिए, ब्रूहि कहो। तो यहां पर दीन वच कहते वाणी के लिए, पुरता हो जाएगा आगे के लिए, कि उसके सामने क्या है, दीन वचनों को मत कहो। तो विस्तार से जानते हैं। तो यहां सबसे पहले मैंने बताया कि जैसे हम हे कहते हैं तो वैसे ही किस शब्द का प्रयोग किया गया है, रे शब्द का, या अरे कह सकते हैं इसको, कि रे रे मित्र चातक। अरे मित्र चातक, सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम। सावधान मनसा, मन से। मनसा का अर्थ हो जाएगा मन से। क्षणम क्षण भर के लिए, श्रूयताम सुनो। कि हे मित्र चातक, सावधान मन से अर्थात ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए सुनो। गगने आकाश में, वह बहुत से। अंबोदा, अंबोदा कहते किसके लिए, बादलों के लिए। तो बादल हो जाएगा कि बादल वसंती रहते हैं। गगन में बहुत से बादल रहते हैं। सर्वे एतादृशा न। सर्वे सभी, कौन, जो बादल हैं, एतादृशा वैसे नहीं हैं। केचिद कुछ, वसुधाम वृष्टि भी आद्रयंती। वसुधाम पृथ्वी को, वृष्टि भी का अर्थ हो जाएगा किसके लिए, वृष्टि कहते हैं वर्षा के लिए, तो वृष्टि भी का अर्थ हो जाएगा वर्षा के द्वारा। कुछ बादल पृथ्वी को वर्षा के द्वारा आद्रयंती अर्थात गीला कर देते हैं, अर्थात वो बरसते हैं, और बरस करके पृथ्वी क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। और केचिद वृथा यानी बेकार ही, गर्जंती गरजते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो केवल क्या करते हैं,
गरजते हैं। यम का अर्थ हो जाएगा जिसको, तो दो बार दिया गया यम यम, तो अर्थ हो जाएगा इसका कि जिसको पश्यसि देखते हो, तस्य तस्य उसके पुरतः सामने। दीनम वच, वच वाणी के लिए दीनता पूर्वक, दीनता से जो पूर्ण वाणी है, मां का अर्थ हो जाएगा नहीं के लिए ब्रूहि कहो। तो देखते हैं फिर से कि यहां पर जो भर्तहरि जी हैं वो इसके माध्यम से चातक पक्षी को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे चातक मित्र, सावधान मन से सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, लेकिन सभी क्या नहीं है, वैसे नहीं है। कैसे नहीं है कि जब तुम बादलों को देखते हो और तुम्हें यह उम्मीद रहती है कि वो क्या होंगे, बरसेंगे, और बरसने के बाद वो मेरी प्यास को क्या करेंगे, बुझाएंगे, लेकिन सभी प्यास बुझाने वाले बादल नहीं हैं। केवल कुछ तो कैसे हैं जो पृथ्वी को क्या कर देते हैं, गीला कर देते हैं। किसके द्वारा? वृष्टि भी, वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बेकार ही केवल क्या होते हैं, गरजते हैं। तो तुम सभी बादलों को देख करके दीनता से जो पूर्ण वाणी है उसको मत बोलो, अर्थात उन्हीं के लिए बोलो या उन्हीं से आशा करो जो तुम्हारी इच्छाओं को क्या करे, पूर्ण करे, जो बरसे, और उसके बाद तुम्हारी जो प्यास है वो क्या हो जाए, शांत हो जाए। तो तुम प्रत्येक बादल को देख करके उनके सामने अपनी दीनता से पूर्ण वाणी को मत बोलो। तो इसको क्या है, इसके आधार पर या इसको माध्यम बनाकर, चातक को माध्यम बना करके यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य है उसको श्रेष्ठ व्यक्तियों से ही याचना करनी चाहिए। जो अधम हैं या याचना को स्वीकार न करें उनसे याचना नहीं करनी चाहिए। जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनसे ही याचना करनी चाहिए। तो आशा है आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। और परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण श्लोक है। हर साल लगभग इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ अगर आ जाएगा तो जो भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएगा तो बहुत आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं। तो जैसे रे शब्द है, तो यहाँ पर यह शब्द किसके लिए, कि संबोधन पद है। तो संबोधित किया जा रहा है कि अरे चातक सावधान, कि चातक सावधान मन से, और मित्र किसके लिए कहा गया है, चातक के लिए कह रहे हैं। और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए श्रूयताम सुनो। अंबोधः अर्थात कहा था मैंने किसके लिए, बादलों के लिए। बहवो बहुत से, तो बहवो है तो अलग करेंगे इसको तो बहवा हो जाएगा ये। वसंती गगने, वसंती रहते हैं गगने आकाश में। तो यहां विभक्ति का, यहां सप्तमी विभक्ति है। सर्वेपि नैतादृशा, नौ एतादृशा, सभी क्या हैं, वैसे नहीं हैं। केचिद कुछ, वृष्टि भी यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा वर्षा के द्वारा। आद्रयंती क्या कर देते हैं, पृथ्वी को गीला कर देते, वसुधाम पृथ्वी को। और गर्जंती केचिद वृथा, और कुछ ऐसे हैं जो बेकार ही क्या होते हैं, गरजते हैं। यम यम, यम का अर्थ हो जाएगा जिसको, तो दो बार है, इसका अर्थ हो जाएगा जिसको, पश्यसि देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, उसको के सामने, मां का अर्थ हो जाएगा नहीं के लिए, और ब्रूहि बोलो कहो, दीनम वचः, दीनता से पूर्ण वचः अर्थात वाणी को, कि जो दीनता से पूर्ण तुम्हारी वाणी है उसको सबके सामने मत कहो, उसी से कहो जो तुम्हारी इच्छाओं को क्या करे, पूर्ण करे। धन्यवाद।